अचार तो सभी का फ़ेवरेट होता है, लेकिन जो अचार बनाने का तरीका है वो हमें थोड़ा-सा मुश्किल लगता है। तो आज इस तरीके को मैं बहुत ही आसान करने वाला हूँ। इंस्टेंट आपको अचार बनाने का तरीका बताऊँगा। आम का अचार बनाएँगे और इसकी शेल्फ़ लाइफ़ को किस तरीके से हम बढ़ा सकते हैं और इसको लंबे अरसे तक हम कैसे महफ़ूज़ कर सकते हैं। आज आपको सारे टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ अचार की रेसिपी शेयर करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ समीउल्लाह, आप देख रहे हैं समीउल्लाह फूड सीक्रेट। दोस्तों, आज जो आम का अचार बनाएँगे ना, इसके लिए हमने 1 किलो कच्चे आम ले लिए हैं। अच्छा, सबसे पहले जो आपने आम लेने हैं ना, वो साफ़-सुथरे लेने हैं, गले हुए पुराने आम नहीं लेने। ये देखिए बिल्कुल फ्रेश ताज़ा आम मैं बाज़ार से लेकर आया हूँ। इसी तरह के आपने आम लेने हैं और इसके जो छिलके हैं ना, इस तरीके से उतार लेने हैं। बहुत ही आसानी के साथ इसका छिलका देखिए उतर रहा है, जैसे हम आलू वगैरह छीलते हैं उसी तरह से ही आम का छिलका उतर रहा है। यहाँ पे एक ग्रेडर लेंगे, ग्रेडर की मदद से आम को ग्रेड कर लेंगे, कद्दूकस कर लेंगे। तो जो कद्दूकस है ना, ये थोड़ा-सा मोटे साइज़ का लेना है ताकि हमारे जो आम है ना, ये मोटे-मोटे से ग्रेड हों। तो इसके अंदर से हमने ये गिड़क निकाल लेनी है, गुठली निकाल देनी है और इसको अच्छे से, जो बाकी आम रह जाएँगे उसको हमने अच्छे से ग्रेट कर लेना है। यहाँ पे देखें बिल्कुल अच्छे से हमारे सारे आम ग्रेट हो चुके हैं, तो अभी एक पैन लेंगे। यहाँ पे देखिए 1/4 कप हम लेंगे सरसों का ऑयल। अच्छा, सरसों के ऑयल के अंदर एक अजीब किस्म की स्मेल होती है, तो इसको पहले अच्छे से हमने गरम कर लेना है 5-10 मिनट के लिए। उसके बाद इसके अंदर से आधा ऑयल हम निकाल लेंगे और आधा ऑयल इस रेसिपी के अंदर यूज़ करेंगे। और यहाँ पे एक मेरे पास फूल देसी लहसुन का था, इसको मैंने छील के ये इसके अंदर शामिल कर दिया है। यहाँ पे मैंने फ्लेम को बंद कर दिया है, जो ऑयल का टेम्परेचर पहले ही गर्म था, तो इसलिए हमने लहसुन को जलाना नहीं है। यहाँ पे थोड़ा-सा लहसुन इसके अंदर रोस्ट हो जाएगा। फिर इसके अंदर 1 टीस्पून मेथी दाना शामिल करेंगे और 1 टीस्पून इसके अंदर हम कलौंजी शामिल करेंगे। दोनों चीज़ें शामिल करने के बाद यहाँ पे थोड़ी देर के लिए इसको इसी तरह से चला देंगे। फ्लेम मैंने नीचे से बंद किया हुआ है, फ्लेम नहीं आपने ऑन करना है इस स्टेज पे आके। अच्छा, यहाँ पे हम इसके अंदर 1 टेबलस्पून भर के सौंफ शामिल करेंगे। सौंफ तो अचार की जान होती है, तो इसके अचार के अंदर एक बड़ा ज़बरदस्त फ्लेवर होता है। अच्छा, जैसे ये ऑयल के अंदर थोड़ा-सा ये रोस्ट हो रहा है ना चीज़ें, इससे ये होगा कि ये अच्छे से पक जाएँगी और अचार हमारा जल्दी से तैयार हो जाएगा। इसके अंदर देखिए 1 टेबलस्पून भर के हम राई दाना, पीले रंग का राई दाना लेंगे, ये इसके अंदर शामिल करेंगे। राई दाने को मैंने थोड़ा-सा दरदरा कर लिया है और इसके अंदर 1 एंड हाफ टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर शामिल कर देंगे और इसके अंदर 1 टीस्पून हल्दी पाउडर शामिल करेंगे, 1 टेबलस्पून भर के इसके अंदर धनिये का पाउडर शामिल करेंगे, 1 एंड हाफ टेबलस्पून इसके अंदर नमक शामिल करेंगे। अचार के अंदर हमेशा मसाले ज़्यादा जाते हैं, इससे अचार अच्छे से गलता भी है और इसके अलावा अचार का टेस्ट भी बनता है। तो यहाँ पे देखिए मसाले को अच्छी तरह मिक्स कर देंगे, फ्लेम को मैंने बिल्कुल ऑन नहीं किया, ऑयल गरम करने के बाद फ्लेम को बंद किया हुआ है। तो यहाँ पे इसको अच्छी तरह हमने मिक्स कर लिया, मसाला रेडी हो चुका है। अभी इसके अंदर जो कच्चे आम हमने आम डालने के बाद यहाँ पे हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है, इतना मिक्स करना है कि ये सारे एक जान हो जाए। तो यहाँ पे देखिए इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद देखिए आप इसकी कंडीशन देख सकते हैं। अच्छा, अभी ये अचार बिल्कुल रेडी है, ये खाने के लायक है। इसकी अब शेल्फ़ लाइफ़ को बढ़ाने के लिए इसके अंदर सिरका डालेंगे, तकरीबन 2 से 3 टीस्पून सिरका डाल देंगे और यहाँ पे फिर से इसको एक दफ़ा अच्छी से मिक्स कर लेंगे। इससे ये है कि महीना 2 महीने आप इसी तरह से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इसको बहुत ज़्यादा लंबे अरसे तक रखना चाहते हैं, ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं, तो आपने क्या करना है, एक बड़ा जार लेना है। इस तरह मैं आपको एक छोटे जार में डाल के दिखा देता हूँ। ये देखिए इस तरह आपने किसी भी जार में इसको डाल के और इसके ऊपर आपने ये जो ऑयल हमने बचा के रखा था ना सरसों का, ये इसके ऊपर डालना है और इस ऑयल के अंदर अचार हमारा डिप रहना चाहिए, इसके बाहर नहीं आना चाहिए। अगर ऑयल से अचार मतलब ऑयल नीचे चला गया, अचार ऊपर रह गया तो वो ख़राब हो जाएगा। तो ऑयल के अंदर अचार हमेशा डिप रहना चाहिए, फिर अचार हमारा सालों तक ख़राब नहीं होता और जब भी आपने इसको इस्तेमाल करना है, चम्मच आपने इसके अंदर खुश्क इस्तेमाल करना है और कोई भी आपने मतलब इस्तेमाल किया हुआ चम्मच इसके अंदर नहीं डालना, पानी वाला चम्मच नहीं डालना। और यहाँ पे देखिए बेहतरीन किस्म का हमारा अचार रेडी हो चुका है। तो इसके अंदर से बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है, पूरे इलाके में इसकी खुशबू फैली हुई है, इतना मज़ेदार। इसको आप पराठे के साथ खाएँ, रोटी के साथ खाएँ और ये देखिए जी माशाल्लाह से जो बच गया ना, ये मैंने एक बाउल में डाल दिया और ये जो बच गया है ना, ये मेरा 3 से 4 हफ़्ते के अंदर-अंदर ईज़िली यूज़ हो जाएगा। इसको मैं फ्रिज में रख दूँगा और बाकी थोड़ा-सा सरसों का ऑयल मेरे पास बचा हुआ है, इसके ऊपर मैंने डाल दिया है।
तो आपको कैसी लगी हमारी अचार की वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।